Welcome to our channel, The North Bengal Trader. This is our first video series about share market. So, हम सभी लोगों ने शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज इन सब के बारे में सुना है। कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है ये शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज कैसे ले, कहाँ से ले। हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है, इसी सीरीज में हम लोग आपको शेयर मार्केट के बारे में हर एक नॉलेज देंगे, जीरो टू हीरो। ये जो सीरीज रहेगा, ये रहेगा जीरो टू हीरो। इस मार्केट में हम लोग कैसे प्रॉफिट बनाए। सुना तो है कि हाँ शेयर मार्केट से प्रॉफिट आता है, लेकिन कैसे आता है, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने ये सीरीज लॉन्च किया है। बने रहिए हमारे साथ। हम लोग अभी बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक मतलब कि शेयर मार्केट होता क्या है। आज का मेन टॉपिक यही है कि शेयर मार्केट क्या होते हैं, कैसे काम करता है, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं हम लोग। अगर आप 2 साल पहले, मान लो अगर आप 2 साल पहले किसी भी बैंक में जाके एक एफडी किया, कैसे एफडी, एक आपने 1 लाख का एफडी बैंक में जमा किया 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए एक बैंक आपको कितना परसेंट का रिटर्न देगा? मैक्स टू मैक्स 7%, इससे ज्यादा नहीं देगा। मैक्स टू मैक्स 7%। अभी तो फिलहाल ऐसा चल रहा है कि 4%, 5% पर भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो शेयर मार्केट है, आप लोग अगर उसी पैसों को इस शेयर मार्केट की किसी भी अच्छे कंपनी को एनालाइज करके, देख के, चार्ट पैटर्न को समझ के, फंडामेंटल को समझ के, आप लोग अगर उसी 1 लाख रुपए को आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि आप लोगों को 100% रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले। कम से कम उस 7% से ज्यादा मिले। 10%, 12%, 14% तो हमेशा मिलता है, 50% तक मिलता है। कुछ कुछ शेयर ऐसा भी होता है कि 102, 110% भी मिलता है। लेकिन रिटर्न आपका ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ आपने आके किसी भी एक कंपनी में पैसा डाल दिया और बस आपका पैसा 10 दिन में, 15 दिन में, 1 साल में एकदम 10 गुना, 15 गुना, 100 गुना हो गया। ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत है। आप लोग प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल देखिए, चार्ट पैटर्न को समझिए, कंपनी के बारे में समझिए, कंपनी क्या बिजनेस कर रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है, कंपनी क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या ग्रोथ नहीं हो रहा है, इन सब के बारे में आप लोग पता कीजिए। फिर आपको ये चार्ट पैटर्न समझ में आएगा, ये फंडामेंटल आपको समझ में आएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, सीखेंगे कि ये सीरीज जो हम लोगों ने आपको बताया, जैसे जीरो टू हीरो है, आपको भी ऐसे जीरो टू हीरो बनाने के लिए ये सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया है। अब हम लोग समझते हैं ये शेयर मार्केट या फिर आप लोगों को पता है ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं। बेसिकली इन इंडिया यहाँ पे 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। नंबर 1 बीएसई, नंबर 2 एनएसई। बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई क्या मतलब आ रहा है? बीएसई का मतलब आ रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है। और एक आता है एनएसई। एनएसई का मतलब होता है स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। ये 2 मेनली चार्ट मतलब स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया पर है। फिर इस शेयर मार्केट में 3 तरह के लोग रहते हैं। कितने तरह के लोग रहते हैं? 3 तरह की। कौन कौन है? एक एक क्या है? नंबर 1 पर कौन आता है? आता है कंपनी। कौन सी कंपनी? जो कि आपको शेयर बेचेगा, जो कि आपको शेयर बेचेगा। फिर दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है मैं, आप जैसे लोग, नॉर्मल पीपल्स, मतलब हम लोगों का क्या काम है? हम लोग शेयर खरीदते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी लोग हमें शेयर देता है, इसी कंपनी से हम लोग शेयर खरीदते हैं। हम लोग खरीदने वाले हैं, शेयर होल्ड करने वाले हैं। फिर तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है ब्रोकर। अब ये ब्रोकर क्यों आता है? ब्रोकर का क्या काम है? कंपनी का शेयर बेचेगा, हम लोग शेयर खरीदेंगे, उसमें ये बीच में क्यों आ रहा है? ये बीच में इसीलिए आ रहा है ताकि, देखो ऐसा नहीं हो सकता है
कि हम लोग सीधा गए कंपनी के पास, जब भाई हमको आपका शेयर दे दो, आप लोगों ने कुछ शेयर मार्केट में छोड़ा है, सुना है आप लोगों को पैसे की जरूरत है, आप लोग हमें शेयर दे दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक प्रॉपर सिस्टम रहता है एनएससी बीएससी के पास। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट से फंड रेज करना चाहता है, उसको जाना पड़ेगा एनएससी या फिर बीएससी के पास, उनको जाके उनसे बात करके उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, फिर आपको वो लॉन्च होगा। लेकिन हम लोग सीधा नहीं खरीद सकते, एनएससी से भी नहीं, बीएससी से भी नहीं। हम लोगों को ब्रोकर के पास कोई भी ब्रोकर ब्रोकर कोई भी हो, उनसे क्या क्या करना है, उनसे एक अकाउंट खुलना है, उनसे एक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलना है। कौन सी अकाउंट? डीमैट अकाउंट, जिसमें आपकी आपका सारी सारी जानकारी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर एक डॉक्यूमेंट उधर रहता है। और उसी डीमैट अकाउंट से आप लोगों को शेयर खरीदना या फिर बेचना पड़ेगा। कोई भी कोई भी डीमैट अकाउंट, कोई भी ब्रोकर के पास, ठीक है। तो हम लोग सीधा कंपनी से तो नहीं ले सकते, तो आपको ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। आप लोगों ने डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, कोई भी ब्रोकर हो, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन ब्रोकर रहते हैं। अभी तो पुराना क्या सिस्टम था, पुराना सिस्टम में ऐसा था कि ये एनएससी बीएससी के पास जाना पड़ता था, वहां पे जाके ब्रोकर के थ्रू आप लोगों को स्टैम्प देके कुछ करके ऑफलाइन, जो कि ऑफलाइन सिस्टम था। और अभी जो ये नया वाला सिस्टम है, ये टोटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन सिस्टम भी बिल्कुल भी नहीं है, अभी टोटली ऑनलाइन सिस्टम में काम होता है। कोई भी शेयर खरीदना हो, बेचना हो, कुछ भी करना हो, वो टोटली ऑनलाइन होता है। और अब जब कोई कंपनी नया मार्केट में लॉन्च होता है, वो सीधा ऐसे ऐसे लॉन्च नहीं करते कि हाँ मेरा 100 शेयर है, आप लोग ले लो, ऐसा नहीं है। वो लोग आईपीओ रेज करते हैं। क्या करते हैं? आईपीओ मार्केट में छोड़ते हैं। आईपीओ, आईपीओ का क्या मतलब आया? आईपीओ का मतलब आया इनिशिएट पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ खुलता है पहले कंपनी का, उसमें आप लोग 10,000, 15,000, 14,000, कुछ कुछ कंपनी का शेयर की प्राइस के हिसाब से भाव रहता है, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर कंपनी क्या करेगी? फिर कंपनी मान लो ऐसा होता है कि कंपनी ने अभी 10 शेयर लॉन्च किया, कितने की भाव में? मतलब शेयर कैसे काम करता है वही मैं समझा रहा हूँ। मान लो कंपनी ने 100 शेयर लॉन्च किया है, कितने की भाव में? पर शेयर की भाव आता है 10 रुपए। 10 रुपए पर शेयर की भाव है। तो कोई भी कंपनी हो, एक्स कंपनी, कोई भी एक्स कंपनी, ठीक है। तो आपने क्या किया? मिस्टर ए ने क्या किया? इसी कंपनी की ये जो 100 शेयर इसने छोड़ा है 10 की भाव में, पहले ही टाइम पे 10 शेयर खरीद लिया। कितने का पड़ा? 10 शेयर पड़ा है उनको 100 रुपए की, है ना। तो अभी कितने शेयर बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा है 90 शेयर। तो क्या होगा? 90 शेयर खरीदने के लिए मान लो अभी 100 लोग खड़ा है। जैसे क्या होता है, मान लो एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पे 10 मिठाई है, और उस डिमांडेड मिठाई है, बहुत अच्छा मिठाई है, डिमांडेड मिठाई है। तो उस मिठाई को खरीदने के लिए 20 लोग दुकान में आ गया। तो ये दुकानदार क्या करेगा? ज्यादा भाव में बेचेगा कि भाई 10 प्रोडक्ट है, 20 कस्टमर है, तो मैं 15 की भाव में बेचूंगा, किनको लेना है लो। अगर वो देखेगा कि हाँ 15 की भाव में भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, लोग बहुत अच्छा दिखा रहा है, लोग खरीदते जा रहे हैं, तो क्या करेगा? वो 10 वाली मिठाई को उसने 20 रुपए का लगाएगा। तो क्या होगा? ज्यादा दाम हो गया, ज्यादा महंगाई हो गया, डिमांड जनरेट ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट की प्राइस ऑलरेडी बढ़ता रहेगा, है ना। तो शेयर मार्केट भी उसी सिस्टम पे चलता है। आपने 10 शेयर खरीदा, मिस्टर बी ने मान लो 10 शेयर खरीदा, मिस्टर बी ने भी 10 शेयर खरीदा, लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई, मतलब शेयर कम है और लोगों का डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा लोग खरीदने के लिए आए हैं, और शेयर है कुछ लिमिटेड शेयर। आपने कितने खरीदा? आपने खरीदा 10 रुपए का, और मिस्टर बी उसी 10 शेयर को खरीद रहा है, दूसरा 10 शेयर को, जो उसको पड़ेगा शायद 11 रुपए या फिर 12 रुपए। 11-12 रुपए क्यों पड़े? क्यों महंगा हो गया? अब आपको पता है ना, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो शेयर का प्राइस इसी तरह से ऊपर जाता रहता है, ठीक है। और फिर
कितना शेयर बच गया? यह बच गया 80 शेयर। मान लो कोई बड़ा वाला पार्टी आया, उसने 50 शेयर खरीदा सीधा। कितने के भाव में खरीदेगा वो? 11-12 से ऊपर ही खरीदेगा। मान लो 13, मान लो 13 या फिर 14 की भाव में खरीदा। फिर ये जो आपका शेयर है, ये जो आपका 10 शेयर है, जो आपने 100 रुपए में खरीदा था, ये अगर आप अभी करंट प्राइस देखोगे, अभी भी बेचने जाओगे, मार्केट में कितने का चल रहा है? 13-14 रुपए। इसने खरीदा 13-14 रुपए में। और ये शेयर आप बेचोगे, मान लो ये और भी 10 शेयर चाहिए इसको, तो ये आपसे खरीदेगा, कितने में खरीदेगा? आप कितने को बेचोगे इसको? कम से कम 14 रुपए में बेचोगे, 15 रुपए में बेचोगे। तो आपको एक शेयर के पीछे कितना का प्रॉफिट बनाया आपने? 14 या 15 के बेचे, तो मान लो आपने 5 रुपए का, ये जो आपने ज्यादा दाम पे बेचा, ये हो गया आपका प्रॉफिट। हर एक शेयर में 5 रुपए का प्रॉफिट। मतलब कितना शेयर था आपके पास? 10। मतलब ये 10 शेयर आपने खरीद के रखा था, आपने होल्ड किया और आपका प्रॉफिट बना है 50 रुपए। ये जो पैसा है, ये आपका प्रॉफिट। ये आपका था इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट और 150 का आपका रिटर्न। तो ये 50 रुपए आपकी प्रॉफिट बना। ठीक है, तो शेयर मार्केट इसी तरह काम करता है। लेकिन हर एक कंपनी आपको ऐसे प्रॉफिट नहीं देगा कि कोई भी कंपनी में आपने शेयर डाल दिया, कि कोई भी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर एक कंपनी आपको शेयर देगा, हर एक कंपनी आपको प्रॉफिट देगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको उसी कंपनी में प्रॉफिट मिलेगा जिस कंपनी ग्रोथ करने वाला है। जैसे बहुत सारी, अभी जैसे मार्केट में ब्लू चिप का डिमांड है, तो ब्लू चिप कंपनी जो बनाएगा, जो जो भी कंपनी ब्लू चिप बनाएगा, उसी से तो सब लोग खरीदेंगे। तो जब उसी से सब लोग खरीदेंगे, तो क्या होगा? उस कंपनी का प्रॉफिट बनेगा, वो कंपनी प्रॉफिट में आएगा। और जब वो कंपनी प्रॉफिट में आएगा, आपका जो पैसा लगा हुआ है, उस मतलब आपने मान लो 10 शेयर भी खरीदा ना, तो आप उसी कंपनी के बहुत से छोटा सा हिस्सा हो सकता है, मान लो बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन उसी 10 शेयर का अपने मालिक है। मतलब उस कंपनी का कुछ परसेंटेज, कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज आप मालिक है। वो कंपनी जितना मेहनत करेगा, जितना कमाएगा, आपने अगर जितने भी शेयर खरीदा है, उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप भी उसी कंपनी के मालिक है। ठीक है, और क्या? हाँ, ये आप, जैसे मैं बोल रहा था कि कोई भी कंपनी, अब आपने पैसे डाल दिया, कोई भी कंपनी में आपने 100, 200, 500 शेयर खरीद लिया, फिर आपका लॉस हो गया। शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभार लॉस भी होता है। लेकिन ये लॉस ऐसा नहीं है कि आप पैसे डालोगे और आपको लॉस हो गया, पैसे डालोगे आपको लॉस हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट एक बहुत हार्डकोर बिजनेस है, इसको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और आपने अगर एक बार एनालाइज करना सीख गया ना, तो ये जो मार्केट है ना, ये आपके लिए पानी की तरह हो जाएगा। ये मार्केट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। कुछ कुछ चीजें समझेंगे तभी काम होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये सीरीज शुरू है, आप लोग इसमें बने रहिए। इसी में आप लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जीरो टू हीरो, कुछ नहीं मालूम आपको शेयर मार्केट की, लेकिन आप लोग ये सीरीज खत्म होते होते शेयर मार्केट की हर एक जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। ये सीरीज बहुत बेसिक था, बहुत ही बेसिक, जो कि शायद आप सब लोग को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, इसीलिए मैंने ये सीरीज पहले स्टार्ट किया कि आप लोगों को जीरो टू हीरो समझ में आए, बिल्कुल नहीं से परफेक्टली ऑन शेयर मार्केट, परफेक्टली नॉलेज। ठीक है, तो बने रहिए इसी सीरीज के साथ। पार्ट 2 आगे आएगा। पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 में हम लोग और भी बहुत डीपली बात करते रहेंगे, मार्केट में बहुत डीप जाएंगे हम लोग, काफी दूर तक जाएंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, हम लोग उसी मोटिवेशन के साथ हमारी ये वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू ऑल।